मैं अपने घर में बिल्कुल अकेले रहती थी। मैं बहुत हुसैन थी मेरा। मैया मुझे ज़रा भी वक्त नहीं देता था, जिस बात से मैं बहुत तन थी। मेरे सामने वाले घर में मजदूर काम कर रहे थे। एक जवान मेरे दरवाजे पर पानी लेने के लिए आया। उसकी नज़रें मुझ पर कुछ अजीब सी थी, जैसे ही मैं उसके लिए पानी लेने अंदर गई वो भी मेरे पीछे चला आया। और इस वक्त मेरी जान निकल गई जब उसने मेरे अकेलेपन का फ़ायदा उठाया। पहले तो उसने मुझे गले से लगाया, फिर मेरा सब कुछ हटा दिया और मेरे गांववारों को भी आज़ाद कर दिया और मेरे साथ खेलना शुरू हो गया। सारा सारा दन दुपटे से बेनियाज खलकी में सामने वाले घर की तामीर देखते मुझे घरों के नक्शों में बड़ी दिलचस्पी थी। हम जिस आबादी में रहते थे वहाँ दौड़ दौड़ तक घर नहीं थे। अब यहाँ आबादी होना शुरू हुई थी। ये एक सुनसान सा इलाका था जो शहर के बिल्कुल आखिरी कोने पर था। मेरा मियाँ एलियास रोज ढाई घंटे का सफ़र करके अपने रोजगार पर जाता और मैं सारा सारा दिन अकेले रहती। एलियास को वापस आने में रात हो जाती और मुझे इस जगह पर बहुत खौफ महसूस होता। पिछले कुछ दिनों से हमारे सामने नया घर बनना शुरू हुआ था और काफ़ी रौनक हो गई थी। सारा सारा दिन लोग काम करते और एक नया शोर सा रहता। मैं भी अकेले थी और इतना अरसा बाद मुझे घर के आगे लोग नजर आए। मैं तो सारा सारा वक्त खुल के मैं खली मजदूरों को देखती रहती, लेकिन मुझे हरगिज अंदाज़ा नहीं था कि जिस तरह मैं लोगों को देख रही हूँ इसी तरह किसी की नज़र मुझ पर भी जमी हुई है। मजदूरों को काम करते हुए कई दिन गुजर गए थे। गर्मी की शिद्दत थी और इस इलाके में बिजली का भी कोई इंतज़ाम नहीं था। मैं अकेले सारा सारा दिन खलकी पर खड़ी रहती, गर्मी की वजह से हल्की कपड़े पहनती जिनसे मेरा गौरा चटा बदन नुमाया होता और मेरे गाबूरे मजदूरों को नज़र आते जिन पर लिबास पहनकर मुझे खुशी महसूस होती। मैं उस उम्र के हिस्से में भी जवान और फिट थी, लेकिन मुझे एहसास ना हुआ कि मैं किसी और के जज्बात को भी भड़काने की वजह बन रही हूँ। आज भी मैं खलकी पर खड़ी मजदूरों को काम करते देख रही थी। सफ़ेद बदन पसीने से तर हो रहा था क्योंकि बिजली नहीं थी। इतने में एक जवान ने अचानक मेरे घर का रुख किया और दरवाज़ा खटखटाने लगा। मैं जैसे ही दरवाजे पर गई तो उसने मेरे हाथ में पानी की खाली बोतल दी और कहने लगा, गर्मी बहुत है, मुझे ठंडा पानी चाहिए। मैं हैरान थी कि मजदूरों के लिए तो कूलर लगे होते हैं, तो क्या इन्हें ठंडा पानी नहीं मिलता। मैंने दरवाज़ा हल्का बंद करके ठंडा पानी लेने के लिए बावर्ची खाने मैं चली गई। मेरा कूलर वही था। रोज़ सुबह एक रिक्शा वाला आकर बर्फ़ दे जाता था। मैंने अभी बोतल भरनी शुरू ही की थी कि मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पीछे कोई खड़ा है, और जब मैं मोली तो मेरे होश उड़ गए क्योंकि मेरे पीछे वही जवान खड़ा था और मेरी तरफ देख रहा था। मेरा पीछा भी उसे बहुत पसंद आ रहा था। पानी लेने वाले को अपने अंदर देखकर मेरे पसीने छूट गए। वैसे ही गर्मी की शिद्दत बहुत थी। शलवार के ऊपर टी शर्ट पहने वो हरे बालों वाला जवान मुझे बहुत नाकाबिले बर्दाश्त लगने लगा था क्योंकि मैं अकेले थी। इसमें बेपनाह नजरें मेरे वजूद पर जमी हुई थी और मैं घबराहट का शिकार हो गई थी। मैंने कपकपाती आवाज में पूछा, तुम अंदर क्यों आए हो? मेरी बात सुनकर इसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट आ गई और वो कहने लगा, गर्मी बहुत है, प्यास बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए प्यास बुझाने अंदर चला आया हूँ। इसकी नज़रों में छिपी हुई हौस ने मुझे बहुत कुछ समझा दिया। मुझे एहसास हो गया था कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मैंने उसकी तरफ पानी की बोतल बढ़ाई और कहा कि वो अभी और इसी वक्त बाहर चला जाए। इसने मेरा हाथ पकड़ते हुए अपनी इंगलियां मेरी इंगलियों में डाल दे। मेरी जान निकल गई। वो कहने लगा, बेबी जी घबराती क्यों हो? कियामी कोई गैर तो नहीं? पहले इतना अरसा तो मुझे देख रही हो और मैं भी रोज तुम्हें देखता हूँ। तुम बहुत खूबसूरत हो। तुम्हारे वजूद से मेरी नज़र नहीं हटती। उसकी नज़रें इस वक्त भी मेरे जिस्म पर जमी हुई थी क्योंकि मेरा जिस्म और
सामने वाला हिस्सा बहुत नमाई था। मेरा लिबास इतना तन था कि कमर का हर बल नजर आ सकता था। इसकी निगाहें पूरे जिस्म का चक्कर लगा रही थी और मैं परेशान सी खड़ी थी। इसने मेरे सामने खुले खुले ही ठंडा पानी पी लिया और फिर एक सरदा भरते हुए यकाक मेरी तरफ बढ़ा। मैं जल्दी से 2 कदम पीछे हटी, लेकिन बावर्ची खाने की दीवार आ गई। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ मेरे बहुत करीब आ गया और मेरी सांसों में सांस डालते हुए कहने लगा, वो रोज तुम्हें देखता है और तुम इस के दिल पर बजलियां गिराती हो। वो कह रहा था कि मुझे देखकर उसे अजीब सी बेचैनी होती है और जज्बात का तूफान इसके अंदर उमड़ आया है। वो कह रहा था कि अब इसके लिए अपने आप को रोकना नामुमकिन हो चुका है। मैं उसके सामने पसीने से शराबूर हो गई थी। जिस अंदाज में वो मेरी तारीफ कर रहा था, मैं सारी जिंदगी ऐसे अल्फाज सुनने के लिए तरसती रही थी। लेकिन मेरे मयान इलियास ने कभी मेरी कोई तारीफ नहीं की थी। मैं एक बांझ औरत थी जो बेचैना होने की वजह से अपने मियाँ के दिल से उतर चुकी थी और अपने मियाँ की तवज्जो पाने के लिए ही मैं ऐसी हरकत पर उतर आई थी कि मैंने तन लिबास पहन लिया था और अपना जिस्म नुमाया करने लगी थी। मैं बस अपने मियाँ की तवज्जो व मोहब्बत चाहती थी, लेकिन यह सब करने का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ था, बल्कि मेरे मियाँ ने जानबूझकर मेरे लिए इस वीराने में घर ले लिया था और खुद काम के बहाने सुबह होते ही मुझे छोड़कर निकल जाते। सारा दिन गायब रहते और रात देर गए। घर लौटते में तन्हाई और अकेलेपन की जिंदगी से पूरी तरह तंग आ चुकी थे। शुरू में तो मेरा और मेरे इलियास का बहुत झगड़ा होता था कि मुझे भी मोहब्बत और तवज्जो का हक है, लेकिन इलियास ने मुझसे औलाद ना होने की बात करना छोड़ दी थी। वो बस मजबूरी में इस रिश्ते को घसीट रहा था, क्योंकि इसके पास मुझे तलाक देने की कोई गुंजाइश नहीं थी। अगर वो मुझे छोड़ देता तो उसके हाथ से वो कारोबार भी चला जाता जो मेरे बाप ने मेरी शादी पर इसे दे रखा था। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी छोटी सी है लेकिन बहुत दिलचस्प है। वीडियो को पूरा देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगली वीडियो में मिलते हैं। शुक्रिया।